हमारे स्कूलों के हालात देखिए, हमारे अस्पतालों के हालात देखिए, वहाँ डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, स्कूलों में फैन नहीं। ये क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पैसा हथियार खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है। जो पैसा हम बेरोजगारी हटाने के लिए खर्च कर सकते हैं, जो गुर्बत दूर करने के लिए खर्च कर सकते हैं, वो कहते हैं हमने क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, हम वो पैसा उसके लिए खर्च करते हैं। इसीलिए मुफ्ती साहब कहते थे अमन बहाल होगा, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो हम लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे, लोगों को रोजगार दे सकेंगे, लोगों को मुफ्त बिजली दे सकेंगे, लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप दुश्मनी निभाओगे, पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान का क्या है? वो तो कर्ज के ऊपर उनका मुल्क चलता है, और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। ये हाथी की तरह चलता है, मगर जंग के जुनून ने इसको बांध के रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की समस्या ने इसको बांध के रखा हुआ है। ये जो कर सकता है कर नहीं पाता, क्योंकि इसकी सारी ताकत जंग लड़ने में अंदर और बाहर में खर्च हो जाती है। जो पैसा हमारे स्कूल के लिए खर्च हो, हमारी बेरोजगारी के लिए खर्च हो, हमारी माओ बहनों की मुश्किलात दूर खर्च करने के लिए हो, वो पैसा हमें हथियार खरीदने में। और अब क्या हुआ? अब हमने कहा जो ही हमला होगा हम जंग करेंगे। यानी अगर कोई बड़ा मुल्क कल को चाहेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, तो वो कहीं कोई धमाका करवा देंगे कश्मीर में, जम्मू में। क्यों? क्योंकि चीन ने अपने हथियार टेस्ट करने हैं, अमेरिका ने अपने हथियार बेचने हैं, इजराइल ने अपने हथियार बेचने हैं, जर्मनी ने अपने हथियार बेचने हैं। तो किसको बेचेंगे? वो तभी बेचेंगे ना जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी। तो जंग कराना तो बड़ा आसान है, आप कहीं बम फोड़ दो, जंग हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहती हूँ, जो ये पीडीपी जमात है, ये अमन की जमात है। बड़ा गुस्सा आता है लोगों को जब मैं अमन की बात करती हूँ। हम लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारा गरीब दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है, और 2-3 अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, आप सबको पता है उनका नाम, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है, जो अमीर होते जा रहे हैं मगर गरीब गरीब से होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, शराब बेचने वाला बाहर का पिलाते जम्मू वालों को है। हमारी माइंस जो गरीब लोग यहाँ निकालते थे बाजरा रेत उसे, वो भी बाहर वालों को, ठीक है, बाहर वालों को। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो कैसे चलेगा यह सब? इसका इलाज करना है। तभी मुफ्ती साहब कहते थे जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा, बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जब मुफ्ती साहब ने रौलाकोट का रास्ता खोला, मुजफ्फराबाद का रास्ता खोला, वो कहते थे जम्मू सियालकोट भी खोलो, ताकि हमारी बासमती वहां जाए। वहां से बंदूक नहीं लानी, वहां से पैसा लाना है, दुश्मनियां खत्म करनी है। दुश्मनी से क्या मिलता है? वोट। दुश्मनी से हमको तो कुछ नहीं मिलता है, हमको लाशें मिलती है, बच्चों की लाशें, बड़ों की लाशें, जैसे पुंछ में हमने देखा। मगर बीजेपी को क्या मिलता है? मुल्क के अंदर वोट। हिंदू मुस्लिम करो, मस्जिदें तोड़ो। अभी परवेज को गोली मार दी, उसके बाद हमारा दूसरा हिंदू बच्चा वो भी, क्योंकि बाहर से भी अब इतने लोग आए हैं, इतनी वो गुंडागर्दी करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तक इस साल में ट्राइबल कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी के आधा दर्जन लड़के जो हैं वो मारे गए कश्मीर में, कुलगाम में। यहाँ क्यों होता है ऐसा? भाई हम जम्मू कश्मीर के लोग तो ऐसे ही रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। मैंने बचपन यहाँ गुजारा है, मुझे कभी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं लगा। मगर चूंकि बीजेपी का खाना पीना सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, इसलिए अगर जम्मू के लोग अब भी नहीं जागेंगे, जो आपके हालात हैं, जो आपके मुश्किलात हैं, पिछले 6 साल से 2019 370 खत्म करने के बाद जम्मू के लोग देखे उनके हालात कहां पहुंचे हैं। मैंने कहा कश्मीर की बात सब करते हैं, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से।
अमेरिका में कश्मीर की बात होती है, मुल्क में कश्मीर की बात होती है। जब बीजेपी वाले कहते हैं हमने 370 खत्म किया, और जम्मू की बात कौन करता है? इलेक्शन के बगैर जम्मू की बात कौन करता है? मुझे बताओ। आप अपना हाल देखो, हमारे किसानों का हाल। उनको आबपाशी के लिए पानी नहीं है, कोई पूछता नहीं है। हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा है, कोई पूछता नहीं। रेडी वाला भी बाहर से आ गया, ऑटो वाला भी बाहर से आ गया, ठेकेदार भी बाहर से आ गया, नौकरी में लोग भी बाहर से आते हैं। तो जम्मू का जाएगा तो जाएगा कहाँ? इसलिए आज मैं आप लोगों से यही कहने आई थी कि जम्मू के और कश्मीर के लोगों इकट्ठे हो जाओ। पेट भूख सबको लगती है, बेरोजगारी सबको मार रही है, और पीडीपी को मजबूत करके इस पार्टी को इसकी मेंबरशिप काट के इसको आगे चलाओ। आज सर ये जी आई जी सरकार है, और भाई तुम जो मर्जी करो, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या बीजेपी, लेकिन तुहाडे झूठे वादे ने साडा वोट की पर्ची तो विश्वास उठा दिता है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए वो 12 सिलेंडर सारिया गल्लां महात्मा लुटेरे ने तेन लुट के गए। मैं ज्यादा गल्लां नहीं करांगा क्योंकि